बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आज हम अपने लेक्चर सीरीज के सिलसिले का लेक्चर नंबर 19 करेंगे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं कि डिनोमिनेटर क्या होता है। यकीनन आप छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं और जानते हैं कि जब हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरह फ्रैक्शन की शक्ल में मौजूद होता है तो इस फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर है इसको न्यूमरेटर बोला जाता है और जो नीचे हमें नंबर दिया गया है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सवाल क्या था, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ 3 के ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है और आपने पढ़ा है कि जब किसी रैशनल नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो एक इररेशनल नंबर बन जाता है। तो ये लिहाजा यहाँ पर डिनोमिनेटर इररेशनल है, हमें इसे रैशनल बनाना है। तो आइए देखते हैं इसका क्या तरीका होगा। मैंने सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। अब देखें, आप देखिए सिर्फ एक ही तरीका है इसको रैशनल बनाने का कि यहां से स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। अगर मैं स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए इसके साथ किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करता, यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पर 4 लिख देता, 5 लिख देता, यानी 3 के अलावा कोई भी नंबर होगा, तो आप जानते हैं जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, मसलन ये 5 होता, 3 5 का 15 स्क्वायर रूट हो जाता। और मल्टीप्लिकेशन भी तब मुमकिन होती है जब दोनों के स्क्वायर रूट है। जैसे कि यहां ये बाहर हमारे पास 4 है, ये इस इररेशनल नंबर से इस थर्ड से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये इसके अंदर 4 3 12 नहीं हो सकता। मल्टीप्लिकेशन तभी मुमकिन है जब इसके ऊपर हमारे पास क्या हो जी, स्क्वायर रूट मौजूद हो। तो अब ये कैंसिल होने की सिर्फ एक सूरत है कि दोनों के रेडिकेंड बराबर होने चाहिए। रेडिकेंड का मतलब ये है कि जो इनके अंदर वाले नंबर हैं वो सेम होने चाहिए, तो उसके बाद हम इसको स्क्वायर ले सकते हैं। तो लिहाजा हमने क्या किया, और याद रखने के लिए सिंपल उसूल ये है कि जब भी किसी इररेशनल डिनोमिनेटर को या न्यूमरेटर को आपको रैशनल बनाना होगा तो उसका तरीका यही है कि उसी नंबर के स्क्वायर रूट से सेम इररेशनल नंबर से ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर वही काम करते हैं हम कि ये चूंकि 3 स्क्वायर रूट था, इसको हमने ऊपर भी और नीचे भी 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर वाले क्या होगा जी, दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे 3 into 3 स्क्वायर रूट, और नीचे क्या होगा जी 4 into 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 2 टाइम है ना, तो वो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास ये होना है कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट की पावर जो है वो 1/2 होती है। कैंसिल होने के बाद ये हमारे पास क्या बचेगा जी, 3 बच जाएगा। नीचे देखें, ऊपर वाला एज इट इज हमने रिपीट किया 3 into 3 स्क्वायर रूट, नीचे 4 भी एज इट इज आ गया, और ये चूंकि पावर 2 और स्क्वायर रूट यानी 1/2 आपस में कैंसिल हो गए तो 3 बच गया। अब हम इसे मजीद सिंपलीफाई करेंगे। आप देखेंगे ऊपर और नीचे ये भी सेम नंबर मौजूद हैं, तो आप इनको भी आपस में कट कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास न्यूमरेटर में 3 स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर में 4, तो 4 जो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये नंबर आया है, आप देखिए यहाँ पर कोई स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है, लिहाजा ये एक रैशनल नंबर है। और यही हमारा सवाल था कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, जो हो गया और सिंपलीफाई भी हो गया। तो ये यहाँ पे सवाल खत्म हुआ, एंडिंग लाइन हमने लगा दी। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर देखें सॉल्व किया है। सेम क्वेश्चन है, हमारे पास 98 स्क्वायर रूट है, यानी सिर्फ ये नंबर चेंज हो गया है, बाकी तो प्रोसीजर बिल्कुल उसी स्टाइल का है। तो वही हमने काम किया कि क्वेश्चन को रिपीट किया और 98 स्क्वायर रूट से मैंने ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर वाले तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन फिर वही बात आपने याद रखना है, इस 14 को आप मल्टीप्लाई करते हुए 98 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहां पर देखिए आप, हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया। और क्यों नहीं किया, इसलिए कि 3 पर स्क्वायर रूट है, 4 पर नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, ये सिमिलर टर्म्स नहीं है, सिमिलर सर्ड्स नहीं है। ये यहां पर भी वही होगा, 14 और 98 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये ऐसे ही लिखे रहेंगे। इनको हम एक दूसरे के अंदर मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई से नहीं कर सकते 14 को, जबकि नीचे जो 98 है वो 98 का स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए ये जो 98 स्क्वायर रूट था, मैंने लिखा 14 14, ये आपको नजर आ रहा है, ये 14
लिख दिया। और ये जो साथ 98 है इसकी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन बना ली है। 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8, 9 था 1 कैरी हो गया, तो 2 9 जा 18 हो गया। अब ये 49 है, तो 49 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 7 पे डिवाइड होता है, तो हमने कर दिया 7 और अगेन 7 1 जा 7। तो इस 98 स्क्वायर रूट की हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 7 × 7 × 2। बाकी तमाम नंबर ऐसे लीजिए। हाँ, नीचे जो हमारे पास ये स्क्वायर बना था इररेशनल नंबर जो 98 स्क्वायर रूट × 98 स्क्वायर रूट, तो हमने उसे स्क्वायर कर लिया था, तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे जो है हमारे पास खाली 98 बच गया। और ये जो 7 × 7 है इसको हमने लिखा 7 स्क्वायर और साथ ही 2 स्क्वायर रूट अलग कर लिया। ये आपको कल भी बताया था मैंने, इससे पहले भी लेक्चर्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब दो नंबर्स आपस में कोई से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके स्क्वायर रूट को अलग अलग किया जा सकता है जरूरत के तहत। तो यही काम हमने यहाँ पे किया कि 7 वाला अलग कर लिया। और क्यों अलग किया? क्योंकि 7 के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और 2 अकेला नंबर है, यहाँ कोई पावर नहीं बन रही, इसके कोई सिमिलर फैक्टर्स मौजूद नहीं है, लिहाजा इसको हमने अलग कर लिया। तो यहाँ भी हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को आपस में कैंसिल कर दिया। तो बाकी हमारे पास क्या रह गया जी? 7, ये है वो 7 और ये साथ में 2 स्क्वायर रूट। 14 कहाँ गया? यहाँ देखिए, ये 14 1 जा 14 और 14 7 जा 98। तो कटिंग होने के बाद फाइनली क्या बचा? ये हमारे पास 7, ये 2 स्क्वायर रूट और नीचे ये 7। तो अब जाहिर है ये भी 7 और 7 दोनों सेम नंबर्स हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये जो 7 मौजूद है ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास 2 स्क्वायर रूट बच गया। अब आप कहेंगे कि 2 स्क्वायर रूट ये इररेशनल नंबर है, तो जाहिर है यकीनन ये इररेशनल नंबर है, लेकिन हमारा सवाल क्या था? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है और 1 भी एक रैशनल नंबर है, यानी डिनोमिनेटर रैशनल हो गया। स्क्वायर रूट आ जाए, इररेशनल नंबर आ जाए, न्यूमरेटर में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों? हमें टारगेट ये दिया गया है कि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर में से मतलब ये कि फ्रैक्शन की जो नीचे वाली रकम है वहां से हमने स्क्वायर रूट को हटाना है, खत्म करना है। तो यहाँ पर भी पहले सवाल के आंसर में भी आप देखें कि नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट खत्म हो गया था और यहाँ जो हमने दूसरा पार्ट किया इसका भी जो डिनोमिनेटर है वो 1 रह गया। तो मतलब ये कि वो एक रैशनल नंबर बन गया, हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। अब इसी का पार्ट नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं। दरमियान में जो मैंने पार्ट मिस किए हैं, तो मैं आपको हमेशा की तरह यही बोलूंगा कि आपको ये टारगेट इसलिए दिए जाते हैं, इन टारगेट्स का मकसद क्या है कि आपने इन क्वेश्चंस को खुद अपने हाथों से सॉल्व करना है। जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स आपके ना मजबूत होंगे ना क्लियर होंगे। तो हाँ, अगर आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम दरपेश होता है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं आपकी आसानी के लिए उन्हें सॉल्व कर दूंगा। तो अब अपने टारगेट की जानिब बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन इसका पार्ट 7 है 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 1। तो हमने अपने प्रोसीजर के मुताबिक सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और अब फिर आप देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद है, न्यूमरेटर में भी मौजूद है, लेकिन हमें उससे कोई सरोकार नहीं, हमें उसे खत्म नहीं करना, वो हमारा टारगेट नहीं है। डिनोमिनेटर में खत्म करना है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि डिनोमिनेटर में खत्म करने का बेहतरीन उसूल क्या होता है कि जो नंबर डिनोमिनेटर में मौजूद है उससे आप ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर रूट था, हमने सॉल्यूशन के लिए पहला स्टेप ले लिया कि 3 स्क्वायर रूट से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह यहाँ पर आप देखिए हमारे पास दूसरे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 98 स्क्वायर रूट था, हमने 98 स्क्वायर रूट से ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब सेम नंबर जो डिनोमिनेटर में हमारे पास मौजूद है उसी से हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो है 3 स्क्वायर रूट प्लस 1। तो ये अब याद रखिए, जब दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो तो उसका तरीका ये होता है कि आपने उसका साइन चेंज करना है, सेम नंबर रखने हैं, सिर्फ साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अभी मैं आपको इसके रीजन बताता हूं कि साइन हम क्यों चेंज करते हैं। अब पहले आप ये देखिए, याद रख लीजिए कि जब भी बाइनोमियल सर्ड होगा
बाइनोमियल सर्ड का मतलब ये है कि आपके पास सर्ड के साथ एक नंबर और प्लस या माइनस हो रहा हो, तो आपने जहां भी रैशनलाइज करना है, ऊपर वाले को रैशनलाइज करना है तो उसका साइन चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे न्यूमरेटर रैशनलाइज होगा तो हम माइनस को ऊपर वाले माइनस को चेंज करते हैं और प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ इस सवाल में हमारे पास डिनोमिनेटर का टारगेट था तो हमने नीचे वाला साइन चेंज किया, नंबर्स सेम रखने हैं, दरमियानी साइन चेंज रखना है। अब ये साइन क्यों चेंज होगा मैं आपको अगले स्लाइड में समझाता हूं। पहले आप यहां से देखें, इस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमारे पास ये दोनों नंबर ऊपर वाले सेम हो गए, ये भी 3 स्क्वायर रूट माइनस 1, ये भी 3 स्क्वायर रूट माइनस 1, तो सेम नंबर्स की वजह से देखें ये क्या हो गया जी, ये होल स्क्वायर हो गया। और नीचे देखिए, नीचे एक प्लस है और एक माइनस है, तो आपके पास एक फार्मूला है जो इससे पहले भी आप लेक्चर्स में करते आ रहे हैं, और ये फार्मूला वेरी बेसिक फार्मूलाज में से है जो आप 6 7 से इस फार्मूले को बार बार रिपीट करते हुए आ रहे हैं। a प्लस बी, a माइनस बी, दो ऐसे फैक्टर्स का प्रोडक्ट जिनके नंबर्स सेम हो, ये देखिए ये a है, ये a है, इसी तरह ये b है, ये b है, लेकिन उनमें सिर्फ एक फर्क हो कि एक जगह प्लस हो और एक जगह माइनस हो, तो उसका आंसर हम क्या लिखते हैं जी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो नीचे वही फार्मूला अप्लाई होगा, ये वाला, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो आंसर क्या होगा, a स्क्वायर, तो हमारा a क्या है यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट, तो 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर और आगे ये फार्मूले का माइनस और b का स्क्वायर, तो b हमारे पास यहाँ पे क्या है 1, तो हमने b का स्क्वायर ले लिया, ये 1 का स्क्वायर 1। अब आप देखेंगे ये यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और आप देखेंगे क्या हुआ, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अगर मैं यहाँ पर प्लस रहने देता तो ये होल का स्क्वायर बन जाता, और होल के स्क्वायर में हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, होल के स्क्वायर में हम फार्मूला अप्लाई करते हैं जी a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर यहां माइनस आ रहा हो तो प्रोडक्ट में माइनस आ जाता है, तो ऐसी सूरत में क्या होता कि हमारा प्रोडक्ट के अंदर फिर स्क्वायर रूट आ जाता, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट खत्म ना होता। तो इसका एक ही तरीका है, वो ये कि आप इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करें। तो याद रखिए, जब भी आपके पास कोई भी सर्ड बाइनोमियल शक्ल में हो और उसको रैशनलाइज करना हो, तो उसका तरीका ये होता है कि उसका साइन चेंज करें, इसे बोलते हैं कांजुगेट, यानी उसके कांजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। कांजुगेट का मतलब फिर बता रहा हूं, याद रखिए, कांजुगेट का मतलब ये है कि नंबर्स सेम आएंगे, सिर्फ उनका दरमियानी साइन चेंज हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि हमने यहां पर ये स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये क्या है, 3 प्लस 1 और माइनस 2 3 अंडर रूट एज इट इज आ गया। अच्छा, यहां पर एक गलती हो जाती है बच्चों से, वो क्या कि वो कर देते हैं ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो ये आप कभी नहीं कर सकते। याद रखिए, अगर दो नंबर्स प्लस हो रहे हैं a प्लस बी ओवर a, तो आप a को a से नहीं कैंसिल कर सकते। कैंसिलेशन सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है कि अगर इन दोनों के दरमियान में प्रोडक्ट है, तो अब आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इस गलती को यहां पर नहीं करना, 2 को इस 2 से कैंसिल नहीं करना, क्योंकि दरमियान में प्लस या माइनस का साइन मौजूद है। तो इनको ऐड करेंगे हम, 3 और 1 4, और एक बात और भी कि 3 और 1 4 में से 2 को माइनस भी नहीं करना, क्यों, 4 और ये 2 3 अंडर रूट, ये लाइक टर्म्स नहीं है। 4 एक अलग रैशनल नंबर है, जबकि ये एक सर्ड है, तो दो डिफरेंट टाइप के नंबर्स आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते, ये बस ऐसे ही आ जाएगा। 3 और 1 4 माइनस 2 3 अंडर रूट ओवर 2, तो वही बात यहां भी आपने इस 2 को इस 2 से या इस 4 से कैंसिल नहीं करना। हाँ, कैंसिल करने का तरीका क्या होगा, हम यहां से 2 कॉमन लेंगे। किसी नंबर को कॉमन लेने का क्या मतलब है, उस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, 4 में से 2 कॉमन, यानी 4 को 2 से डिवाइड किया तो अंदर 2 रह गया, और ये 2 कॉमन लिया यानी ये 2 बाहर चला गया, तो अंदर हमारे पास सिर्फ 3 स्क्वायर रूट बच जाएगा। अब आप इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या है, 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। तो बेटा अब इसमें भी आप देखें कि ये जो सिंपलीफाइड फॉर्म आई है, ये जो स्क्वायर रूट मौजूद है, ये एक सर्ड है, ये बाइनोमियल सर्ड है, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट होने की वजह से चूंकि ये इर्रेशनल नंबर है, लेकिन ये इर्रेशनल नंबर हमारे पास न्यूमरेटर में है, इसके ओवर में
बटे में कुछ नहीं है यानी 1 है, और 1 एक रैशनल नंबर है और यही हमारा टारगेट था। तो आइए अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखिए। सवाल ये है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर। आप इस नंबर को गौर से देखें, यहाँ पर ये जो y स्क्वायर रूट है ये एज ए सर्ड है और इसके साथ एक और नंबर मौजूद है, वो सर्ड भी हो सकता है, वो एक रैशनल नंबर भी हो सकता है। बहरहाल इसको हम बोलेंगे बाइनॉमियल सर्ड। तो सवाल ये है कि कॉन्जुगेट फाइंड करें। तो इसका तरीका ये है कॉन्जुगेट फाइंड करने का कि आपने जो सर्ड है, सर्ड से पहले वाला जो साइन है उसको आपने चेंज कर देना है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट हैं आप देखेंगे एक रैशनल और एक इररेशनल नंबर है, उनका कॉम्बिनेशन है रैशनल और इररेशनल नंबर। रैशनल और सर्ड यूं भी कह सकते हैं, एक ही मतलब है, रैशनल और इररेशनल नंबर या रैशनल और सर्ड दोनों आपस में प्लस या माइनस से ज्वाइंट हुए हैं। तो सर्ड से पहले वाला साइन चेंज करना उस नंबर का कॉन्जुगेट कहलाता है। हाँ, बल्कि मैंने जब आपको पिछले सवाल में रैशनलाइज के दौरान बताया बाइनॉमियल सर्ड के रैशनलाइजेशन, तो वहां पर भी मैंने आपको बोला कि जी कॉन्जुगेट लेना है। नहीं, कॉन्जुगेट नहीं लेना है यहाँ पर, सिर्फ हम इसको इतना बोलेंगे कि दोनों नंबर्स का दरमियानी साइन चेंज करना है, क्योंकि सर्ड के लिए जरूरी है कि आप यहाँ पर कॉन्जुगेट के लिए जरूरी है कि आपने सर्ड का साइन चेंज करना है। तो आप देखिए इसका आंसर क्या होगा। आप लिख देंगे, सॉल्यूशन में हमने क्वेश्चन को रिपीट किया और कॉन्जुगेट में क्या लिख दिया, 3 माइनस 7 स्क्वायर रूट। ये जो 7 स्क्वायर रूट से पहले प्लस था उसको हमने माइनस कर दिया। इस तरह देखिए मैंने एक और पार्ट लिखा है, इसके अंदर भी क्या है कि 4 माइनस 15 स्क्वायर रूट। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा कॉन्जुगेट में कि जो सर्ड से पहले वाला साइन है माइनस का, उसे हमने प्लस में कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो जाहिर है ये एक स्टेप में होने वाला क्वेश्चन है, तो ये कोई लॉन्ग तो दूर की बात है, शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं बनता। ये एमसीक्यूज में आने वाला सवाल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आता है। तो आपको ये ज़हन में रखना है कि कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि सर्ड का साइन चेंज कर देना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है, इसके भी 3 पार्ट हैं। 1 और 2 मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, क्योंकि थर्ड पार्ट के अंदर पहला पार्ट भी आ जाना है। यानी 1 और 2 पार्ट जो है उसमें सिर्फ ये है कि हमें एक नंबर दिया हुआ है बाइनॉमियल सर्ड, जिसका नाम लेट किया गया है x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट प्लस 2। तो यहां हमें फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर x, लेकिन पार्ट 1 ओवर 2 में हमें सिर्फ 1 ओवर x फाइंड करना है। यानी गिवन क्या है x और फाइंड क्या करना है 1 ओवर x, मतलब कि उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। तो ये देखिए हमारे पास नंबर है, हमने क्वेश्चन को रिपीट किया। अब मैं सिर्फ पहले 1 ओवर x फाइंड करता हूं। इस सवाल को करने के लिए भी हमें पहले 1 ओवर x फाइंड करना है। इस सवाल में क्या हो रहा है, इस सवाल में हम प्लस कर रहे हैं किस को, x और 1 ओवर x को। तो x तो मौजूद है, लेकिन 1 ओवर x हमारे पास नहीं है, तो हम पहले 1 ओवर x फाइंड करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 का, इसी क्वेश्चन का जो पहला और दूसरा पार्ट है उसमें बस 1 ओवर x फाइंड करने तक आपको करना है। तो बहरहाल यहां पर हमें ऐड करना है किस को, x और उसके रेसिप्रोकल को। तो x को क्वेश्चन में गिवन है, 1 ओवर x नहीं है, हम पहले 1 ओवर x फाइंड कर लेंगे और उसके बाद उन दोनों के आंसर्स को ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये है हमारे पास x की वैल्यू, अब हमें फाइंड करना है 1 ओवर x। तो मैंने इस साइड को उल्टा, यानी आप ऐसा भी सपोज कर सकते हैं कि ओवर में कुछ नहीं है तो 1, ओवर में कुछ नहीं है तो 1। ये आप लिख भी दें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ना लिखें कोई इतनी जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब हमने निशान भी लगा दिया रेप्लाइज दैट। इसका क्या मतलब है कि हमने दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल ले लिया, दोनों साइड को उल्टा किया। ये क्या बनेगा 1 ओवर x और ये क्या हो गया 1 ओवर 3 स्क्वायर प्लस 2। तो हमारे पास ये 1 ओवर x की वैल्यू आ गई। क्या मैं ऐसा करूं कि अब मैं x और 1 ओवर x को ऐड कर दूं? लेकिन आप एक चीज गौर करें, x हमारे पास एक बाइनॉमियल सर्ड है, 1 ओवर x भी बाइनॉमियल सर्ड है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर जो है वो सर्ड में है, यहां पर न्यूमरेटर में सर्ड है। इनको ऐड करने में
प्रॉब्लम होगा कि ये लाइक टर्म्स नहीं बन रही। एक में जो है वो इर्रेशनल नंबर न्यूमरेटर में है, ऊपर है, और वैल्यू में न्यूमरेटर नीचे आ गया है। तो हम इनको लाइक टर्म्स बनाएंगे। लाइक टर्म्स का मतलब क्या है, इसका डिनोमिनेटर हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने का मैंने आपको तरीका पहले भी बताया है, पिछले क्वेश्चन में भी। हमने क्या करना है कि ये जो दरमियानी साइन है, कॉन्जुगेट नहीं बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे कि दरमियानी साइन को चेंज करेंगे। ये देखें प्लस है, माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? हम एक जगह पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मैथ्स का बेसिक रूल है, बेसिक प्रिंसिपल है कि आप कोई भी स्टेप जब अपनी जानिब से लेते हैं तो उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए उसके उलट भी आपको स्टेप करना होता है। यानी हमने यहां पर ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए 3 स्क्वायर रूट -2 से मल्टीप्लाई किया। कहां? डिनोमिनेटर में। नीचे मल्टीप्लाई हमने अपनी जानिब से किया। ये चीज क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। जब हमने नीचे अपनी जानिब से लिखा तो हमें ऊपर भी लिखना होगा। तो पहले सिंपलीफाई करते हैं। 3 स्क्वायर रूट -2 1 से मल्टीप्लाई करके 3 स्क्वायर रूट -2 हो गया, और नीचे ये फार्मूला बन गया 1 + 1 -2 क्या होगा जी? a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो उसी तरह से ये 2 और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या रह जाएगा? 3 - 2। ऊपर वाला न्यूमरेटर में जो 3 स्क्वायर रूट -2 है एज इट इज, और नीचे 3 - 2। तो 3 - 2 कितना आ गया हमारे पास? 1। और फाइनली ओवर में 1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। 3 स्क्वायर रूट -2 हमारे पास आ गया। अब इसका देखिए लास्ट स्टेप है, हमने 1 और x की फाइंड कर लिया। ये हमें इन दो चीजों को ऐड करना था। x हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था और 1 ओवर x हमने फाइंड कर लिया। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा, नाउ x + 1 ओवर x। तो ये x था, ये x की वैल्यू क्वेश्चन से लिख दी 3 स्क्वायर + 2। इसके बाद क्या है कि x के बाद ये प्लस, ये देखिए ये मैंने प्लस लगा दिया। प्लस के बाद 1 ओवर x, तो 1 ओवर x की ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की है 3 स्क्वायर रूट -2। वो मैंने वैल्यू यहां पर पुट कर दी 3 स्क्वायर रूट -2। तो अब जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो आप देखेंगे इसमें ये +2 और -2 सेम नंबर्स हैं, अपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 3 स्क्वायर रूट + 3 स्क्वायर रूट, ये दो चीजें बच गई। अच्छा यहां पर देखिए एक गलती हो जाती है और आपने इस गलती से बचना है। पहले मैं इसमें लिख लूं, क्या बचा हमारे पास ऊपर से जी? 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट। यहां पर अमूमन बच्चों से ये गलती हो जाती है, वो इसको कर देते हैं जी 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर कब आता है? जब दो नंबर्स के दरमियान में, चाहे वो रैशनल हो या इर्रेशनल हो, मल्टीप्लाई का साइन हो। यहां मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये ऐड हो रहे हैं। यानी 3 स्क्वायर रूट + 3 स्क्वायर रूट, यानी 3 स्क्वायर रूट कितनी दफा है? 2 दफा। हम इसको लिखेंगे 2 × 3 स्क्वायर रूट। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। जैसे आपके पास x + x लिखा हो तो आप इसका क्या आंसर लिखते हैं? 2x। तो ये वैसे ही उस x की जगह पे हमारे पास ये एक इर्रेशनल नंबर आ गया, 3 स्क्वायर रूट सर्ड आ गया है। तो बहरहाल मुख्तसर बात इसको खत्म करते हुए ये कि मल्टीप्लाई की सूरत में स्क्वायर आता है। यहां चूंकि मल्टीप्लाई नहीं है, ऐड है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 स्क्वायर रूट। तो ये इसकी सिंपलीफाइड आंसर है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यहाँ पर भी आपके पास 3 पार्ट्स हैं। मैंने इसका पार्ट 2 लिखा है, सेम प्रोसीजर है। आप देखिए यहाँ पर एक से ज़ायद हमारे पास इर्रेशनल नंबर मौजूद हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये सवाल कोई मुश्किल सवाल नहीं है। हाँ आप इसे ये कह सकते हैं कि ये लेंथी है सवाल। यानी दरअसल जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को इतना एक सवाल होता था, तो ये दरअसल हमारे पास 3 सवाल इकट्ठे हो गए हैं, तो थोड़ा इस वजह से लंबा हो गया है। बाकी स्टेप वही है। और सबसे मेन स्टेप क्या है जिसमें हमने गलती नहीं करनी, वो क्या है कि जो इर्रेशनल नंबर जहां जहां मौजूद हैं हमारे पास, हम सबसे पहले इन्हें रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज करने का तरीका क्या है कि सेम नंबर्स बट विद अपोजिट साइन इन बिटवीन देम, यानी उनका जो दरमियानी साइन है वो चेंज करके हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आइए देखें, आपने पहले क्वेश्चन को रिपीट करें। अब आप एक लम्हे के लिए इन दोनों को भूल जाइए। हम समझते हैं हमारे पास सिर्फ यही एक क्वेश्चन है, 1/2 + 3 स्क्वायर रूट। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम ये दरमियानी साइन चेंज करेंगे और 2 - 3 स्क्वायर रूट से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए। और फिर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? 2 - 3 स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे फार्मूला बन जाएगा a + b a - b। क्या आंसर होगा उसका? a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहां पर क्या है? पहला सेम नंबर, देखिए दोनों जगह पर 2 है। a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर - b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर।
तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया, इसी तरह आप देखिए ये जो दरमियानी हमारे पास में रैशनल नंबर मौजूद है 2/5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट, हमने इसको भी वैसे रैशनलाइज किया। मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे कलर चेंज किया है, दरमियानी साइन हमने माइनस को प्लस से चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो ऊपर क्या होगा जी, न्यूमरेटर में 2 इनटू इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अगर आपने यहाँ पर ये ब्रैकेट ना लगाई तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ना लगाने का मतलब ये होगा कि 2 सिर्फ 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि आप इस स्टेप में देखें ये जो 2 है इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब इनको एक साथ लिखेंगे तो सेकंड इरेशनल नंबर पर ये बायनोमियल थर्ड है, इसके ऊपर हमें ब्रैकेट लगाना लाजमी है। और नीचे क्या हो जाएगा, अब इस क्वेश्चन पे जरा फोकस कीजिए, देखिए दोनों सेम नंबर है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a क्या है 5 स्क्वायर रूट हमारा a है उसका स्क्वायर हो गया, माइनस लगा के b स्क्वायर, b क्या है हमारा 3 स्क्वायर रूट, तो ये b का स्क्वायर हो गया। तो इसी तरह से इसका जो थर्ड हमें तीसरे नंबर पे जो नंबर प्लस हो रहा था ये रैशनल नंबर 1/2 प्लस 5 स्क्वायर रूट, तो ये देखें 1/2 प्लस 5 स्क्वायर रूट लिखा और ये वाला साइन चेंज करके माइनस करके हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी सिंपलीफिकेशन भी वही है 2 - 5 स्क्वायर रूट इनटू 1 2 - 5 स्क्वायर रूट और नीचे फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो जहां जहां स्क्वायर और स्क्वायर रूट है इनको हम कट करते जाएंगे पूरे स्टेप के अंदर, शुरू से देखते हैं। देखिए यहां पर भी ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, इसी तरह से ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2, अगर स्क्वायर रूट हटाएं हम किसी जगह पर तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, स्क्वायर रूट की जगह पे क्या आ जाता है, इसको अगर हम पावर में कन्वर्ट करें तो 1/2, और अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या आंसर आ गया 3, जिसे हम डायरेक्टली भी काट देते हैं। हम जानते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट इक्वल टू पावर 1/2 और 2 * 1/2 दोनों पावर में मौजूद है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बहरहाल सिंपलीफिकेशन के बाद क्या आता है हमारे पास, देखिए 2 - 3 स्क्वायर रूट एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये कैंसिलेशन के बाद पावर्स के कटिंग के बाद क्या बच गया 3 प्लस ऊपर वाला न्यूमरेटर पूरा एज इट इज लिख लिया और नीचे पावर्स के कटने के बाद यहां से 5 रिमेनिंग माइनस और ये 3 बच गया। इसी तरह से यहां भी न्यूमरेटर वाला 2 - 5 स्क्वायर रूट एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 और ये कटिंग के बाद नंबर बच गया सिर्फ हमारे पास 5। मजीद सिंपलीफाई करेंगे 4 - 3 क्या आएगा, ये देखिए 1 उसका देखिए 5 - 3 हमारे पास क्या आ गया 2 डिनोमिनेटर में, और लास्ट 4 - 5 तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रह गया -1। अब जब डिनोमिनेटर में 1 हो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये जो 2 - 3 अंडर रूट है, आप देखिए हमने 2 - 3 अंडर रूट एज इट इज नीचे कॉपी कर लिया। उसके बाद देखिए ये साइन प्लस का, ये वो साइन है जो ये ऊपर से हमारे साथ आ रहा है, ये प्लस का साइन, और ये जो आगे नंबर है ये 2 से 2 कैंसिल, ये कहां से आया था, देखिए ऊपर 2 चलता आ रहा था ये, और 5 - 3 ये हमारे पास नीचे 2 बचा था डिनोमिनेटर में, तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या होगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट, तो ये हमने लिख लिया 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट। उसके बाद इसको देखें जरा गौर से, ये जो नीचे हमारे पास -1 बचा है, ये ऊपर जितने भी नंबर हो, ये जो फ्रैक्शन की हमारे पास लाइन लगी हुई है फ्रैक्शन की, इससे ऊपर जितने नंबर्स हैं ये सब का साइन चेंज कर देगा। जब भी नीचे -1 हो तो वो यानी 1 तो आपको लिखना नहीं है, माइनस ऊपर तमाम नंबर्स के साइंस को चेंज कर देता है। तो 2 से पहले क्या साइन है हमारे पास प्लस, इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा -2, और 5 के रूट से पहले हमारे पास क्या साइन है माइनस, तो ये माइनस ऊपर जाके जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए, बाकी 1 रह गया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि हमने ये स्टार्ट में भी किया था। अब हमारे पास ये जो नंबर बच गया सिंपलीफिकेशन के बाद, तो जो अपोजिट साइंस के साथ सेम नंबर होंगे, चाहे वो रैशनल नंबर है चाहे इररेशनल नंबर है, नंबर सेम हो साइन चेंज होना चाहिए, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये देखिए ये -3 स्क्वायर रूट है और ये +3 स्क्वायर रूट है, ये दोनों इररेशनल नंबर थे, प्लस माइनस वाले आपस में कैंसिल हो गए। इसी तरह ये देखिए ये -2
और ये +2, यहाँ कोई साइन नहीं लगा हुआ स्टार्ट में, तो अंडरस्टूड है प्लस होता है, +2 -2 कैंसिल हो गए। तो जो दो नंबर हमारे पास बच गए वो मैंने लिख लिया, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो सेम साइन चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो वो कैंसिल नहीं होते, अपोजिट साइन कैंसिल होते हैं। तो मैंने इन दोनों को लिख लिया 5 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। तो सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने इसको 5 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? इसलिए कि यहाँ दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये प्लस हो रहे हैं तो ये ऐड अप हो जाएंगे, यानी 5 स्क्वायर रूट हमारे पास कितनी दफा है? 2 टाइम्स, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, जिसे हम बोलते हैं 2 × 5 स्क्वायर रूट। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो बेटा इस लेसन के अंदर जितने पार्ट्स मैंने आपके लिए छोड़ दी हैं, आपने उन सबको ट्राई करना है, इनको भी सॉल्व करना है और बाकी तमाम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। उनके सोल्यूशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होता है, कोई स्टेप समझ नहीं आता, तो आप कमेंट में बता देंगे, व्हाट्सएप पे राब्ता कर लेंगे, मैं आपकी आसानी के लिए उन्हें भी सॉल्व कर दूंगा। तो इसी के साथ ही आज का लेसन खत्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ दे और वो आसानियाँ आगे तकसीम करने की तौफीक अता करे। अल्लाह हाफिज़।